पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले दिखने वाले सिम्टम्स को लक्षणों को पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें से एक लक्षण है पीरियड्स के आने के कुछ दिन पहले ही दर्द होना, क्रैम्प्स होना, जो बहुत कॉमनली वुमेन्स में देखने को मिलता है। और इसके इलाज के लिए अक्सर महिलाएं दवाइयाँ लेती है, जैसे एनसेड दवाइयाँ, पेन किलर दवाइयाँ, जो दर्द को कुछ समय के लिए कम कर देती है। लेकिन बार-बार दवाइयाँ लेने के कई सारे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर महीने होनी है, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाना अच्छी बात नहीं है। और समस्या ऐसी है कि इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्द को सहना किसी भी तरीके से सही नहीं है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में दर्द, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, डिस्मेनोरिया कोई कॉमन चीज़ नहीं है। इसलिए इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पे जा सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे कई सारे ऐसे तत्व हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में इंक्लूड करने से आपको दर्द से राहत मिल सकती है, जैसे लहसुन, अदरक, शतावरी, एलोवेरा और मेथी। ये ऐसे तत्व हैं जो क्रैम्प्स की समस्या होती है उसको काफ़ी हद तक सबसाइड कर सकते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो आपको रोज़ मिल सकता है वो है लहसुन और अदरक। अदरक की अगर हम बात करें तो अगर आप रोज़ाना थोड़ा सा अदरक 1 गिलास पानी में घिसकर, गुनगुने पानी में घिसकर डाल के उबाल के थोड़ा सा पिए, वो पानी को पिए, तो आपको काफ़ी हद तक क्रैम्प से राहत मिल सकती है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले ही ये चीज़ आप करना शुरू करें। जैसे आपको पता है कि 28 दिन का साइकिल है और आपका पीरियड्स आने वाला है, लास्ट टाइम कब आया था उसके हिसाब से आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं रोज़ाना। अगर आप ये करेंगे तो, और पीरियड्स के स्टार्ट होने के दौरान भी आप ये कंटिन्यू करिए, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। कहा जाता है कि अदरक का जो इफ़ेक्ट है, वो जो आप दवाइयाँ लेते हैं पेन किलर, जैसे मेफेनेमिक एसिड मोस्ट कॉमनली लिया जाता है, और कई तरह की स्पाज्म को, क्रैम्प्स को कम करने वाली दवाइयाँ ली जाती है, उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उनके इक्विवेलेंट यह काम करता है। तो अदरक आपको दर्द से राहत दिलाने में बहुत मदद कर सकता है। साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे पीरियड्स स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही या पीरियड्स के स्टार्ट होने के दौरान अगर आपको दर्द की समस्या है, तो आप गार्लिक यानी लहसुन के कुछ क्लोव्स, 2-3 क्लोव आप या तो खाने में इंक्लूड करिए, रोज़ाना लहसुन खाइए, या तो आप कच्चा थोड़ा सा 2-3 लहसुन खा के देखिए सुबह-सुबह। हर किसी के लिए अलग-अलग तरीके से काम कर सकता है, इसलिए मैंने कई सारे ऑप्शन दिए कि लहसुन, अदरक, शतावरी, एलोवेरा, मेथी जैसी चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अदरक से मेरे ख्याल से किसी को एलर्जी नहीं होती है, बहुत कम लोगों को होती है, तो ये एक बहुत अच्छा उपचार हो सकता है। अदरक, लहसुन के अलावा आप मेथी के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें और कुछ दूसरे इलाज की जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, उनमें शामिल है आप जो दालचीनी होती है, सिनेमन, उसकी चाय बना के उसमें शक्कर न डाल के, उस शक्कर की जगह थोड़ा सा दही, यानी सिनेमन और हनी, शहद की आप चाय बना लें और उसको पिए। वो भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान और मेंस्ट्रुएशन से पहले होने वाले दर्द से आपको काफ़ी राहत देगा। अक्सर जो पीरियड क्रैम्प होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज़ के कारण होते हैं, जिनको ये जो चीज़ें हैं नेचुरली कम कर देती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज़ को, तो आपको क्रैम्प्स होने कम हो जाते हैं। साथ ही आपके जो यूटेरस है, आपकी जो गर्भाशय की वॉल है, यूट्राइन वॉल है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स के, स्मूथ मसल्स के, उनको ये कम करता है। तो मसल टोन पे ये भी थोड़ा इफेक्ट दिखा के क्रैम्प्स को कम करने में मदद करता है। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आप पीरियड्स के दौरान ठंडा पानी ना पी के, या पीरियड से पहले ठंडा पानी ना पी के गुनगुना पानी पिए, क्योंकि ठंडा पानी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। गुनगुना पानी पीने से आपको काफ़ी एब्डोमिनल पेन से राहत मिलेगी, पेल्विक पेन से राहत मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि तिल का जो लड्डू होता है, तिल का लड्डू गुड़ के साथ बना के आप खा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अगर आप जीरा मिला दें, या फिर आपको कुछ और पसंद है
कुछ दूसरे ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो वो सब मिला के आप उसको कंज्यूम करिए, डेली बेसिस पे खाइए। इससे होगा क्या, एक तो खून वगैरह की कमी नहीं होगी। अक्सर कुछ ना कुछ कमी होती है तो पीरियड्स क्रैम्प होते हैं, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो वो सारी कमी दूर होगी। साथ ही जो सिसम है, सीड्स है, यानी कि तिल के जो बीज है, उसके भी कई सारे फ़ायदे होते हैं, गुड़ के कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये आपको परमानेंटली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की समस्या से, पीरियड्स के पहले होने वाले दर्द से, पीरियड्स के बाद होने वाले दर्द से राहत दिला सकता है। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।